तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आ गया हूँ आप सभी के बीच, एक बार फिर से लेके आपके लिए नया वीडियो। और आप सभी का स्वागत है बच्चों मैथ्स बाय सैयद आलम चैनल पे। तो बच्चों आज आपको ऐसी क्वेश्चन बताने वाला हूँ, अगर आपको उन संख्याओं को करने में दिक्कत आती होगी जिन संख्याओं के ऊपर ऑलरेडी एक संख्या बैठी रहती है, अगर ऐसी संख्याओं को हल करने में, क्वेश्चन को हल करने में दिक्कत आती होगी, तो आज ये क्लास अगर आप अच्छे से देख लिए तो आपको ऐसी संख्याओं में दिक्कत नहीं होने वाली। तो चलिए बिना टाइम गवाए आपको इस क्लास के बारे में बताते हैं। तो जैसे कि देखिए हेडिंग मैंने डाल दिया है भिन्न। भिन्न जैसे जो बटे में संख्या लिखी रहती है और जोड़ में हो या घटाव में हो या गुणे में हो या भाग में, ये सारे भिन्न के अंग होते हैं। ठीक है, तो मैंने जैसे यहाँ पे लिख दिया है भिन्नों के जोड़, भिन्नों के घटाव, भिन्नों के गुणा और भिन्नों के भाग। तो इसमें आपको ये चीज देखना है कि आप ऐसे क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे। तो चलिए, अंश और हर हमेशा नीचे होते हैं। जो ऊपर वाली संख्याएं होती हैं ये नीचे वाला ये वाला अंश कहलाएगा और नीचे वाली ये वाली संख्या हर कहलाएगी। हर जो आप समझ लो हल, तो जो किसान के पास हल होता है वो हमेशा जमीन के नीचे ही रहता है। तो आप इसी से ही इसको समझ सकते हो। ठीक है, तो इसी के बारे में ही आज हम बताने वाले हैं। जो अंश और हर में संख्याएं लिखी रहेंगी इन्हीं को हल करेंगे। अब ये गुणे में हो सकते हैं, भाग में हो सकते हैं, जोड़ और घटाव में हो सकते हैं, और ये सारी संख्याएं भिन्नों का जोड़, गुणा, घटाव कहलाएंगी। तो देख सकते हैं जोड़ के बारे में। तो सबसे पहले आपको काम करना है बच्चों, ये 3 और 4 का एलसीएम लेना है। यहाँ पे लिख देता हूँ LCM। तो आप 3 और 4 का एलसीएम लेंगे। तो यहाँ पे अगर आपको एलसीएम करना नहीं भी आता होगा बच्चों, तो आप जाके पिछली वाली वीडियो देख लीजिएगा, वहां पे मैंने अच्छे से बताया एलसीएम और एचसीएफ के बारे में। तो आप उसको देख के समझ सकते हैं एलसीएम। तो देखिए आप इसमें क्या करना है, सबसे छोटी से छोटी संख्या से विभाजित करना है और सब जब तक काटना है जब तक उस संख्या से कोई संख्या कटती रहेगी, तो उसको आपको काटना है। तो 2 के पहाड़े से यहाँ पे 4 कट रहा है, 2 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे। 3 नहीं कट रहा है तो 3 को ऐसे छोड़ देंगे। अभी भी 2 के पहाड़े से 2 कट रहा है तो इसको हम काट देंगे। 2 के पहाड़े अगर एक बार पढ़ेंगे तो 2 कट जाता है, 3 नहीं कटेगा तो 3 छोड़ गया। अब ये 2 के बाद में 3 वाली संख्या से कटेगा तो 3 के पहाड़े में 1। अब ये देखिए जो ये संख्या है ना, इनका गुणा कर देंगे तो 2 का गुणा 2 से 2 दूनी 4 और 4 3 है 12। यानी कि इन दोनों संख्याओं का जो एलसीएम आ गया वो आ गया बच्चों 12। ठीक है, तो हम यहाँ नीचे लिख देते हैं 12। और एक चीज और, इस वाली संख्या से इस 12 में भाग देंगे। ठीक है, इस वाली संख्या से इस 12 में भाग देंगे, जो आएगा वो ऊपर वाली संख्या से गुणा कर देंगे। ध्यान पूर्वक समझना बच्चों, इस वाली संख्या से आपको इस संख्या में भाग देना है। तो 3 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ोगे कि 12 आ जाएगा, तो 4 बार, बिल्कुल सही। तो 4 का गुणा ऊपर वाली संख्या से करा देना, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 गुणे 4। ये प्लस लगा है, प्लस लगा देंगे। अब 4 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे कि 12 आ जाए, तो 4 3 है 12। अब 3 आ गया तो ऊपरी वाली संख्या से 3 का भी गुणा करा देना, तो 5 गुणे 3। अब देखिए इसका मल्टीप्लाई करना है, गुणा कराना है, तो 4 चौक के 16, प्लस लगा, यहाँ पे प्लस लगा देंगे, 5 3 है 15, बटे में आपका 12 आ गया। अब इन संख्याओं को जोड़ेंगे, तो यहाँ पे अगर आप जोड़ेंगे तो 15 और 16 होता है 31, बटे में आ गया 12। अब ये देखो संख्याएं दोनों किसी संख्या से कट रही है, 31 भी नहीं कटेगा, अगर 12 से काटो तब भी नहीं कटेगा, 2 से काटो, किसी संख्या से नहीं कट रहा, तो यही आपका हो जाएगा आंसर। ये हो गया भिन्नों के जोड़ के लिए। अब देखिए बच्चों, जैसे आपने जोड़ कर लिया भिन्नों का जोड़, वैसे आपको भिन्नों का घटाव भी करना है। तो इस और इस संख्या का एलसीएम लेना है, तो 3 और 5 का एलसीएम लेंगे। तो 3 के पहाड़े से 3 कट जाएगा, 5 नहीं कटेगा, तो 5 को ऐसे कॉमा लगा के लिख देंगे। अब 5 के पहाड़े से 5 कट रहा है, तो इस 5 के पहाड़े से इसको भी काट देंगे। अब इन दोनों का गुणा कराओगे तो 15 आ जाएगा। तो इन दोनों संख्याओं का एलसीएम जो आया वो 15 आया, और सबके बटे में भी 15 हो जाएगा। इस 3 के पहाड़े में कितनी बार पढ़ोगे कि 15 आ जाएगा, तो 5 बार अगर पढ़ोगे 3 का पहाड़ा तो 15 आ जाता है। अब इस वाली संख्या से उस 5 का गुणा करा देना है, तो 6 गुणे 5, माइनस लगा देंगे। 5 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ोगे कि 15 आ जाए बच्चों, वेरी गुड। 3 बार अगर आप पढ़े पहाड़ा तो 15 भी आ जाएगा 5 का। तो यहाँ पे 3 गुणे 3 हो जाएगा। अब इसका गुणा करा दोगे तो 5 6 30, माइनस 3 3 9, बटे में 15। अब यहाँ पे देखो एक 9 को घटाएंगे तो ये 10, 10 में से 9 गया 1, ये 2 बच गया और बटे में आ गया 15। देखो ये किसी संख्या से कट रहा है, तो ये अगर कट रहा है तो काट दो। 3 से कट रहा है, 3 5 15,
और 3 सत्ते 21, यानी कि यहाँ पे आंसर आ जाएगा 7/5। अब किसी संख्या से नहीं कट रहा तो यही आपका हो जाएगा आंसर। बिल्कुल इजी है बच्चों। और आपसे रिक्वेस्ट भी करूंगा कि बच्चों की अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आप वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो बच्चों। और एक दोस्त के साथ तो कम से कम शेयर करो ताकि उसको भी इस चैनल के बारे में पता चले और वीडियो के बारे में भी पता चले। अब यहाँ पे देखिए, अब हम आपको बताते हैं भिन्नों का गुणा। ये भी बहुत इजी है बच्चों। जैसे यहाँ पे देखो लिखा है 15/5 और यहाँ पे गुणे में है 15/3। अब देखो ये संख्याओं का एलसीएम नहीं लेना यहाँ पे ऐसा नहीं करना कि आपको एलसीएम लेना, नहीं। आपको यहाँ क्या करना है कि आपको ये देखना है कि कौन सी संख्या से कोई संख्या कट रही है। तो यहाँ पे देखो कोई संख्या एक दूसरे से कट रही है, बिल्कुल कट रही है। तो 5 का पहाड़ा एक बार, 5 का पहाड़ा 3 बार, 15 कट जाएगा। 3 का पहाड़ा एक बार, 3 का पहाड़ा 4 बार, ये भी कट गया। अब इन दोनों संख्या को गुणा करा दो, 4 3 है 12, बटे में आ गया 1। 1 के नीचे कोई वैल्यू नहीं होती है तो आंसर आपका आ गया 12। ये हो गया आपका भिन्नों का गुणा। अब भिन्नों का भाग देखेंगे और इसको करने में थोड़ा सा आपको ध्यानपूर्वक एक चीज समझना है बच्चों, ठीक है। बहुत इजी है, आप लोग अगर अच्छे से समझो तो बिल्कुल आसान है, कुछ दिक्कत नहीं आने आप लोगों को कुछ दिक्कत नहीं आने वाली। 12/7 है तो 12/7 लिख लेंगे। अब यहाँ पे इसका क्या करेंगे, हम व्युत्क्रम करा देंगे। इन संख्याओं का व्युत्क्रम करा देंगे, यानी कि 14 को लिख देंगे ऊपर और 16 को लिख देंगे नीचे, और हम भाग को बदल देंगे गुणे के रूप में। तो यहाँ पे हो जाएगा गुणे 14/16। अब कोई संख्या कट रही है तो काट दो। तो 7 1 में 7 और 7 दूनी 14, ये कट रहा है तो काट दो आप। 4 3 है 12, 4 चौके 16, यानी कि ऊपर आ गया 3 गुणे 2 और इधर आ गया 1, इधर आ गया 4। इनका दोनों का गुणा तो 6/4। ये संख्या कट रही, 2 दूनी 4, 2 3 6, यानी कि 3/2। अब यहाँ पे नहीं कट रहा है तो यही आपका हो जाएगा आंसर। अब कोई अगर आपको भिन्नों का जोड़ गुणा भाग घटाव के बारे में पूछेगा तो मेरा वादा है कि आप आसानी से इसको बता सकते हो अगर आपने ये वीडियो अच्छे से देखी होगी। बच्चों अगर आपको अच्छे से समझ में ना आए तो आप वीडियो को रिपीट करके देखो और अच्छे से समझने की कोशिश करो ताकि आपको अच्छे से चीजें समझ में आए। देखो बच्चों बहुत मेहनत कर रहा हूँ, आप भी मेहनत से पढ़ो, ठीक है बच्चों। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अच्छे से रहिए और आप अपनी पढ़ाई अच्छे ध्यान पूर्वक से करते रहिए। और मैं आपको एक छोटा सा होमवर्क भी देता हूं तो आप उसको कमेंट में करके उसका आंसर बताइएगा। आप तो एक करिएगा भिन्नों का जोड़ और एक आप करना भिन्नों का घटाव और एक आप करना भिन्नों का गुणा भी और भिन्नों का भाग भी आप लोग बच्चों करके लाइएगा। ये 4 आपके होमवर्क हैं, आप लोग इसको करिएगा और इसका आंसर भी आप लोग कमेंट में बताइएगा। ओके बच्चों, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अच्छे से रहिए और मैथ्स बाय सैयद आलम चैनल को देखते रहिए। बाय बाय।